लिखवाओगे बताओ? हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद वो सब फंसेंगे। कौन कौन सा फंसेंगे? कौन सा फंसे? श्री गंगानगर राजस्थान, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, खेतों से घिरा हुआ, सादे लोग, सादी जिंदगियां। 18 जून 2026 शाम का वक्त, एक 13 साल की बच्ची स्कूल जाने वाली उम्र अपनी सहेली से मिलने गई। उसने वापस आने के लिए एक रिक्शा रोक लिया। भैया घर ले चलो, ड्राइवर ने हाँ में सर हिला दिया। रिक्शा चलने लगी, लेकिन वो रिक्शा घर की तरफ नहीं जा रही थी। वो बच्ची 5 दिन तक घर नहीं लौटी। 5 दिन बाद जब पुलिस ने उसे ढूंढा, वो एक होटल के कमरे में थी, अकेली कैद। और जो कुछ इन 5 दिनों में हुआ, वो इंडिया के सबसे दर्दनाक क्राइम में से एक है। 30 से ज्यादा मर्द, कई होटल और एक 13 साल की बच्ची। और ये सब शुरू किया था एक रिक्शा ड्राइवर ने। सो दोस्तों, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेर। पहले उस बच्ची को जानते। 13 साल की बच्ची क्लास में पढ़ रही थी, श्री गंगानगर के पास, एक विलेज की रहने वाली। एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल घर, एक नॉर्मल बचपन। वो स्कूल जाती थी, घर आती थी, अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उस रात 18 जून को वो अपनी सहेली के पास श्री विजयनगर गई, अपनी सहेली से मिलने। एक कॉमन चीज, एक कॉमन आउटिंग। वापस आने का वक्त हुआ। उसने रोड से एक रिक्शा रोक लिया। राम बाबू उस रिक्शे का ड्राइवर। रिक्शा चली और वो बच्ची नहीं जानती थी कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात है। राम बाबू ने रिक्शा घर की तरफ नहीं मोड़ी। वो उस बच्ची को सीधा जॉय इन होटल ले गया। एक होटल श्री गंगानगर की गलियों में, कोई बड़ी जगह नहीं, एक ऑर्डिनरी सा नाम, एक ऑर्डिनरी सा दरवाजा, लेकिन अंदर एक रात में एक बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई। राम बाबू ने वो बच्ची होटल के ओनर मयांक सेन को बेच दी। एक 13 साल की बच्ची, एक पढ़ने जाने वाली बच्ची, एक माँ बाप की बेटी, एक रिक्शा ड्राइवर ने एक होटल के ओनर को बेच दिया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इस केस में मैं आपको सब कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें जो सिर्फ महसूस की जाती है, वो बोली नहीं जाती। लेकिन जो फैक्ट्स है वो कोर्ट में दर्ज है, FIR में लिखे हैं, तो उन्हें बताना जरूरी है। जॉय इन होटल में मयांक सेन ने उस बच्ची को बंद कर दिया। होटल का मैनेजर हरदीप नाथ भी इस सब में शामिल था। फिर एक के बाद एक लोग आते रहे होटल के अंदर, कमरे के अंदर। 30 से ज्यादा मर्द। 5 दिन में वो बच्ची जब तकलीफ से चिल्लाने लगी, जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसे शराब पिलाई गई ताकि वो शोर ना कर सके। जबरदस्ती बार बार शराब, ताकि वो होश में ना रहे, ताकि वो चिल्ला ना सके, ताकि कोई सुन ना ले। सिर्फ जॉय इन होटल नहीं, कुछ दिनों बाद उस बच्ची को दूसरे होटल लेकर जाया गया। होटल फॉरकार, होटल फायर, कई जगहों पर, कई कमरों में। ये एक इंसान क्राइम नहीं था, ये पूरा एक नेटवर्क था। होटल ओनर, होटल मैनेजर, रिक्शा ड्राइवर, 30 से भी ज्यादा मर्द, जिन्होंने जाना कि वो एक 13 साल की बच्ची है। और फिर भी पुलिस ने बाद में बताया, श्री गंगानगर में 150 से भी ज्यादा इलीगल होटल्स चल रहे हैं, बिना लाइसेंस, बिना किसी ओवरसाइट के, बिना किसी डर के। ये होटल्स क्या थे, सिर्फ कमरों की जगह या कुछ और? ये सवाल पूरे राजस्थान में अब गूंज रहा है। 18 जून को वो बच्ची गई थी। 19, 20, 21 जून
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन घर में माँ बाप उस बच्ची के लौटने का इंतजार करते रहे। पहले सोचो सहेली के घर रुक गई होगी, फिर फोन किया, फोन बंद था, फिर एक और दिन गुजरा और फिर डर बढ़ने लगा। आखिरकार फैमिली ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने तलाश शुरू की। 22 जून पुलिस जॉय इन होटल पहुंची। एक रेत और वहां एक कमरे वो 13 साल की बच्ची मिल गई। उस बच्ची की हालत देखते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। वो बच्ची जो 18 जून को एक नॉर्मल रात घर जाने वाली थी, 22 जून को वो एक टूटी हुई, जख्मी, थकी हुई और बचपन से महरूम इंसान थी। पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल ले गई और फिर उस बच्ची ने अपना बयान दिया। आगे बताओ। हम लिखवाएंगे मेरे मरने के बाद वो सब फंसेंगे। कौन कौन सा तो फंसेंगे। कौन सा फंसे? एक एक बात बताई, रिक्शा ड्राइवर से लेकर होटल तक हर बात, राम बाबू से लेकर मयांक सेन तक हर बात डिस्कस की, हर बात बताई। एक एक नाम, एक एक चेहरा। बच्ची के बयान पर पुलिस ने हरकत शुरू की। गिरफ्तारियां शुरू हुई। राम बाबू रिक्शा ड्राइवर अरेस्टेड, मयांक सेन होटल ओनर अरेस्टेड, होटल मैनेजर हरदीप नाथ अरेस्टेड, सचिन अरेस्टेड, मुकेश नाथ अरेस्टेड, लाल बन सिंघाला अरेस्टेड, दीपक हनुमान नगर से अरेस्टेड। पहले एक गिनती 10, फिर बढ़कर 14 और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जब ये केस सामने आया, श्री गंगानगर की आवाम ने जो रिएक्शन दिया वो एक जागे हुए समाज की नुमाइंदगी करता है। लोग सड़कों पर आ गए, कॉमन लोग, मर्द, औरतें, जवान, बुजुर्ग सब इसमें शामिल हो गए। सब एक सवाल के साथ, ये कैसे हुआ 5 दिन तक और किसी को कैसे पता नहीं चला? ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये एक सिस्टम की नाकामयाबी है। क्योंकि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में 150 से भी ज्यादा इलीगल होटल्स चल रहे थे और पुलिस को इस बात की खबर तक नहीं। लोगों ने एक और सवाल उठाया, क्या सच में पुलिस को इस बात की खबर नहीं थी या पुलिस को खबर थी और कुछ और था इसके पीछे? ये सवाल अभी तक जवाब का इंतजार कर रहा है। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करना पड़ा। 30 जून रात के अंधेरों में श्री गंगानगर की गलियों में बुलडोजर आए, हैवी पुलिस प्रेस, 50 से ज्यादा ऑफिसर, एसडीएम नयान गौतम, एएसपी दीपक शर्मा और फिर होटल जॉय इन जहां वो बच्ची पहले कैद थी, उस होटल को जमींदोज कर दिया गया। होटल कुलदार जमींदोज, होटल सफायर जमींदोज, तीनों होटल एक के बाद एक धूल में। एसपी हरिशंकर ने कहा 14 एक्यूज अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई भी नहीं बचेगा। होटल बिल्डिंग बाय लॉ की वायलेशन में थी, इसलिए डिमोलिश की गई। लेकिन एक सवाल अभी भी आता है, बुलडोजर एक्ट, क्या ये इंसाफ है या सिर्फ पब्लिक एंगर को ठंडा करने की कोशिश? क्योंकि 30 से ज्यादा मर्द थे, 14 अरेस्टेड, बाकी कहाँ गए? कौन कौन अभी भी बाहर है? कौन कौन से मर्द है जो उस होटल में गए लेकिन पुलिस तक नहीं पहुंचे? और वो 150 टोटल, सिर्फ 3 गिराए गए, बाकी 147 का क्या? ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये पूरे एक सिस्टम की नाकामयाबी है। पहला सवाल, राम बाबू एक रिक्शा ड्राइवर, एक कॉमन आदमी, वो बच्ची रोड पर मिली और उसने सोचा बेच देता हूँ। कहाँ से आती है ऐसी सोच, ऐसी डेयरिंग? और क्या राम बाबू पहले भी ऐसा कर चुका है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरा सवाल, 30 से ज्यादा मर्द, अलग अलग लोग, अलग अलग चेहरे, कुछ लोकल, कुछ दूसरे शहरों। इन्हें पता था कि वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ 13 साल की है, फिर भी आए। ये लोग सोसाइटी में शायद किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पड़ोस में रहते हैं। तीसरा सवाल, 150 से भी ज्यादा इलीगल होटल्स। श्री गंगानगर कोई टूरिस्ट सिटी नहीं है,
कोई बड़ी जगह नहीं है, फिर भी 150 से ज्यादा इलीगल होटल बिना लाइसेंस, बिना ओवरसाइट के। क्या ये पहली बार हुआ या पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई? चौथा सवाल, शराब। एक 13 साल की बच्ची को दर्द में शराब पिलाई गई, ताकि वो चुप रहे। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये पूरी एक प्लानिंग थी, ये प्री मेडिटेशन थी, एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क। वो बच्ची आज भी है, जिंदा है, अभी भी अपने घर में है, लेकिन क्या वो वही है जो 18 जून की शाम रिक्शा में बैठी थी? नहीं, उस बच्ची का बचपन उन 5 दिनों में एक होटल के अंदर खत्म हो गया। मैं उस बच्ची का नाम नहीं लूंगा, POCSO लॉ के तहत विक्टिम का नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, वो एक नाम है, एक इंसान है, एक घर है, एक माँ बाप की बच्ची है, और उन माँ बाप जो रोज अपनी बेटी को फूल बेचते हैं, ये यकीन दिलाने कि ये दुनिया सेफ है, ये अब नहीं हो सकता। वो यकीन टूट गया हमेशा के लिए। इंसाफ की तरफ पहला कदम उठाया गया है। 14 अरेस्ट, 3 होटल जमीन बोझ, लेकिन पूरा तब होगा जब वो 30 के 30 मर्द सलाखों के पीछे होंगे। तब तक अपने दोस्तों को, अपने घर वालों का ख्याल रखो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।